आज के इस कैडर कैंप में पिपल साहब, सेवादास जी और हमारे सभी लोग, अभी सबका परिचय होगा। सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। पिपल साहब ने शुरुआती इंट्रोडक्शन के लिए बोला है, तो मैं सबसे पहले अपना ही परिचय। मेरा नाम राजा राम वर्मा है। राजा राम सीधे बाम साहब के साथ जुड़े रहे, कोई बिना पद के बिना उसके। काशीराम साहब का कैडर अटेंड करने का मौका मिला, उनसे सीखा। और भी बड़े जो प्रदेश स्तर के कैडर लेने वाले लोग हैं, जो उनका कैडर था वो काबिले तारीफ था। हम उनके बड़े एहसानमंद हैं। आज हम उनको भी याद करना चाहेंगे ऐसे मौके पे, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। मैं 2017 में रिटायर हो गया हूँ। अब नोएडा ही रह रहा हूँ, नोएडा ही सेटल हूँ। दिल्ली में हमने पिपल साहब से बहुत कुछ सीखा है, उनके साथ काम किया है। और नोएडा में हम लोगों ने बहुत काम किया, जगह जगह, इधर बहादुरगढ़, हरियाणा और कहाँ कहाँ हम लोग जाते थे कैडर लेने, 2-2, 3-3 दिन का। उस माध्यम से पर्पज समाज को तैयार करना, जो इसका पर्पज यही था। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। अभी उसी कड़ी में हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई पोस्ट हमने धारण नहीं किया, लेकिन हमारे जो महानायकों का जो संघर्ष है, उनके जो बताए हुए रास्ते पे चल के हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने सीखा, एक राइट डायरेक्शन चलना तो सबको है, सब चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मगर क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये ऐसे जो कैडर ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें बात निकल के आती है कि सही रास्ता ये है। ये लिखा हुआ यहाँ 1 डे कैडर कैंप, 1 दिन का कैडर कैंप। कैडर होता क्या है? लोग यूं ही बैठ के, आजकल तो आम धारणा बन गई है। हमने देखा नेताओं को गाड़ी से जाते हैं, वहां गए, साहब आज हमने कैडर लिया, आज कैडर कैंप करके आ रहे हैं। 10-15 आदमी इकट्ठा हुए, बातचीत हुई और कह दिया कैडर कैंप, कैडर लेके आ रहे हैं। वो लोग ऐसी बात कहते हैं जिन्होंने कभी कैडर अटेंड ही नहीं किया, कैडर का मतलब जानते ही नहीं। अगर हम ज्यादा गहराई में ना जाके सिंपल एक कैडर की डेफिनेशन को अगर कहें तो ए ग्रुप ऑफ पीपुल आर ए पर्सन स्पेशली ट्रेन्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और प्रोफेशन। व्यक्तिगत या कुछ लोगों का एक समूह जो किसी विषय पर, तो यह अर्थ निकला कि ट्रेन्ड पीपुल, कैडर ट्रेनिंग है ना? कैडर एक ट्रेनिंग है। एमबीबीएस कैडर, आईएएस कैडर, मिलिट्री कैडर, बहुत सारे कैडर होते हैं। वो सारे लोग ट्रेन्ड हैं एक पर्पज के लिए, उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है। ट्रेनिंग से क्या होता है? एमबीबी, अगर हम कहें किसी को इंजेक्शन ठोकना शुरू कर दें, तो अगर हमें मालूम नहीं है इंजेक्शन लगना कहाँ है, कौन सा इंजेक्शन लगना है, क्या होगा? रिजल्ट नहीं आएगा, वो ठीक नहीं होगा। जो बीमार है, जो बीमारी है, वो ठीक नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो कैडर चिल्ला के और ठोक रहे हैं इंजेक्शन इस समाज को, तो उससे बीमारी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो एक कैडर क्या है? ट्रेनिंग है। मैं जल्दी इसको करता हूं। फिर कितने तरह के कैडर होते हैं?
आज यहाँ पे लिखा 1 डे कैडर, इसका मतलब 2 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। तो जो काशीराम साहब ने शुरू किया था, तो मिनी कैडर कैंप इसको बोलते हैं, 1 डे का, 1 दिन का कैडर कैंप जो होता है मिनी कैडर कैंप, केवल इंट्रोडक्शन। हम लोगों को तैयार करते हैं कि आप कुछ आगे बढ़ो, कुछ ट्रेनिंग के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानकारी के लिए। फिर होता है प्रीलिमिनरी कैडर कैंप जो 2 दिन का होता है। बेसिक चीजें बहुत सारी वो 2 दिन के कैडर कैंप में बताई जाती हैं। फुल फ्लैश कैडर कैंप होता है 4 दिन का। 4 दिन में काफी कुछ जानकारी आपको इन महानायकों के विषय में, इस मिशन के विषय में जानकारी हो पाती है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग टू द ट्रेनर कैंप, जो अभी पीपल साहब बात कर रहे थे। जो लोग मान लिया आज यहाँ 50 लोग, 70 लोग, 60 लोग इकट्ठा हुए हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उत्सुकता बढ़ेगी और जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज को जागृत करना है, इसका उपयोग करना है, समाज में रिजल्ट लाना है। तो उनको ट्रेनिंग टू द ट्रेनर, उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग एडवांस कैडर जिसको बोलते हैं। और फिर होता है स्पेशलाइज कैडर कैंप, 1 दिन से लेकर 3 महीने तक का। आज भले न दिख रहा हो आपको, लेकिन काशीराम साहब ने ऐसा किया। जो रिजल्ट आया वो इसलिए आया कि इस तरह के कार्यक्रम किए तो रिजल्ट आया। अगर प्रोजेक्टर होता तो आप लोगों को मैं पूरा इसमें दिखाता। मैंने तैयार किया है ये, इतनी मेहनत के साथ, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी के पास ये सिस्टम नहीं होगा। मैंने ये तैयार किया और इतना तैयार किया है कि 1 महीने लगातार इसमें मैंने वो सारे मैटर को लिख लिया। कैडर का सिस्टम काशीराम साहब ने कोई किताब नहीं लिखी, किसी को लिख के नहीं दिया, छपवाया नहीं, बस जो बोलते थे लोग लिखते जाते थे। ये कैडर का सिस्टम था, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इसका जो प्रोसीजर है, हमको समाज को जोड़ने का, या जो हम जो करने जा रहे हैं, वो लोगों में अगर चला गया तो हमारा तहस का नहस कर देंगे। जैसा कि अगर अभी एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं कि बुद्ध ने संघ का सिस्टम दिया, वो एक कैडर का सिस्टम था, संघ बनाया। हम जो संगठन और संघ की बात कर रहे हैं, ये वहीं से हमने लिया है। उसका प्रोसीजर क्या था? अगर वो प्रोसीजर हमने बता दिया तो हम तो कम एडाप्ट करेंगे, ये तो हमारे दुश्मन जो लोग हैं तोड़ने के लिए, ये जुड़ न जाए, वो पहले आ जाएंगे। और वो इन्होंने संघ बना लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी पैटर्न पे बना है। एग्री? तो ये इस तरह की बातें लीक ना हो जाए। बहुत सारी बातें हैं, एडवांस कैडर, स्पेशलाइज कैडर, या और जो 4-4, 5-5 दिन के कैडर, 1-1 महीने के कैडर है। काशीराम साहब ने ऐसी बातें बताई हैं। ऐसे लोगों को बुलाइए जो कम से कम, हम अपनी जो बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं, कबीर हैं, फुले हैं, साहू जी महाराज हैं, इनकी विचारधारा से लोग कन्विंस्ड हैं भी कि नहीं है? मानने वाले लोग हैं भी कि नहीं है ना? कैडर में और जो ट्रेनिंग है, और है क्या? कोई हम मेडिकल के, कोई आर्मी की ट्रेनिंग थोड़े देने जा रहे हैं। हम इन्हीं महानायकों के विचारधारा की बात करेंगे, तो इससे कन्विंस्ड होने चाहिए। ये जो कैडर की क्वालिटी है, ऐसे लोग होंगे, तो अगर वैसे लोग सुनने के लिए चले आए, क्या फायदा? उनका भी समय बर्बाद होगा और हम लोग जो हैं, हमारा भी समय बर्बाद होगा।
तो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी कैडर की क्वालिटी होनी चाहिए। आइडियोलॉजिकली कन्विंस्ड, सोशल कॉन्शसनेस, सामाजिक रूप से वो चैतन्य है, सामाजिक चेतना है उनके अंदर। सोशली कन्विंस्ड लोग सामाजिक रूप से चैतन्य है, समाज की चिंता है उनमें, समाज के लिए जागरूक हैं वो लोग, समाज के लिए कुछ अपना देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को कैडर बुलाइए, ऐसे लोगों को कैडर शामिल करिए। और कैपेसिटी टू ग्रैप्स, अगर अभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बातें होगी जो फार्मूला बेस, ये कैडर इतना आसान नहीं है। ये किसी MBA के कोर्स, किसी इतने बड़े कोर्स से कोई कम नहीं है, ये पीपल साहब जानते हैं। आज आप लोग क्यों पीपल साहब की कैडर ले रहे हैं? तो आप उनके नाम से ही चले आए हैं, इनके अंदर कुछ चीजें ग्रहण किया है इन्होंने। तो अगर वो चीजें हम बताएं, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस हो, बताने नहीं डिस्कस हो, और लोग उनको समझ ही ना पाए, तो थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि ऐसे कैडर में लोग आए जिनमें क्षमता है इन सब चीजों को स्वीकार करने की, समझने की क्षमता है, और टाइम टू स्पेयर, धारण कर लिया, समझ लिया, ग्रहण कर लिया, सीख लिया, उनके पास समय ही नहीं है ना? समय ही नहीं है कि समाज में जा सके, लोगों को कन्विंस कर सके, लोगों को बता सके। ऐसा कैडर लेने से कोई फायदा नहीं है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। टाइम टू स्पेयर, समय दे सकते हैं, सीखिए। आज अगर आपके पास टाइम नहीं रहा, जाने दो यार, क्या है, मरने दो जो जहां है, क्या फायदा? आपने अपना समय बर्बाद किया, हमारा समय बर्बाद नहीं हो रहा। इतने लोगों में हमें 2-4 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे। हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। टाइम टू स्पेयर, कैपेसिटी टू सेल्फ असेसमेंट, कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को कैडर दिया, इतने लोग आ गए। ये सेल्फ असेसमेंट का एक कैडर जो है तरीका है। हमें पता चलता है कि हमने समाज में जो मेहनत की है, जो काम किया है, उसका रिजल्ट आया है। सेल्फ असेसमेंट, अपने को आंकने का, मैं क्या हूं, क्या है मेरी ताकत, क्या है मेरी औकात। अगर मैं समाज में रिजल्ट नहीं दे सकता, बेकार है मेरा इस तरह से समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना। कैपेसिटी टू डिसिप्लिनेट, अगर मैं लोगों को समझा नहीं सकता, बहुत लोग हैं, नॉलेज बहुत है, बड़ा दिमाग है, बड़े बड़े अम्बेडकरवादी, बड़े बड़े बुद्धिस्ट मेरा मतलब समझ रहे हैं, बड़ी जानकारी है, मुझे जानकारी नहीं है, बनते हैं। मगर अगर लोगों को कन्विंस नहीं कर सके, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके, समझा बुझा नहीं सके, तो ऐसे अम्बेडकरवादी बनने से, ऐसे बुद्धिस्ट बनने से कोई फायदा है? व्हाई कैडर? खाली कैडर का नाम कह देने से कैडर नहीं है। मैंने कितनी चीजें अब तक बता दी, अभी और बता रहा हूं। क्यों कैडर की क्या जरूरत है? आज आप लोग आए तो ये जान लीजिए कि क्यों जरूरत है, कैडर की क्यों जरूरत है, क्या महत्ता है कैडर की। कोई